स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वैक में साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। आप दोस्तों कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा कि स्कूलों में टीचर्स कहते हैं ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आज हम नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब के विषय में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या क्या होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो अगर बात करें फाइनाइट, ये फाइनाइट क्या होता है तो पहले याद रखिएगा इनका अर्थ समझते हैं। इनका नाम क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है किसी चीज को फाइनाइट कर देना, मतलब लिमिट कर देना, उसको लिमिटेड कर देना। फाइनाइट का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है लिमिटेड, किसी चीज को लिमिट कर देना, उसको सीमित कर देना ही फाइनाइट कहलाता है। दोस्तों ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हों उन्हें फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, और ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते, मतलब वो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो बदलबे नहीं करेगा, समझा, जिद्दी हो जाते हैं जो, उनको कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार, उनके नंबर के अनुसार, जेंडर नंबर के अनुसार, जेंडर मतलब जो उनके कॉमन थिंग्स होते हैं, ज़्यादा नंबर पे ध्यान दीजिए, जेंडर वेंडर पे नहीं। तो किसी नाउन, किसी प्रोनाउन के नंबर के अनुसार जो वर्ब बदलते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं। और ऐसे वर्ब जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन के नंबर के अनुसार नहीं बदलते, वो वैसे ही रहते हैं, चाहे कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, किसी भी नंबर का हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर वो वही रहता है तो वो नॉन फाइनाइट है। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा दोस्तों, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, कि हम लिए कि राम जो है वो हमारे बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि एक फाइनाइट वर्ब भी है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, दोनों है इस एग्जाम्पल में। अगर बात करें हम फाइनाइट का मतलब होता है सीमित कर देना। दोस्तों यदि आपको कोई सीमित करता है तो इसका मतलब आप उसके लिमिट के अनुसार चल रहे हैं। जैसे आपके पिताजी, आपके जो फादर हैं, आप उनके लिमिट के अनुसार, उनके रूल के हिसाब से आप चल रहे हैं, इसका मतलब वो जो कहेंगे वो आप करोगे, तो इसका मतलब आप फाइनाइट हो। लेकिन ऐसा लड़का जो पिता के कहने पे कुछ ना करे वो नॉन फाइनाइट हो, मतलब सुनबे नहीं करता, जा कुछ भी कहते रह, कोई फर्क नहीं पड़त केहू के ना, मतलब किसी भी प्रकार का फर्क उसको नहीं पड़ता। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो याद रखिएगा दोस्तों, राम यहाँ पे आप जानते होंगे किसी का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है, ये हमारा सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन कर्ता। अब एक वचन कर्ता के साथ भैया तो इज आता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये जो इज है हमारा, ये जो इज वर्ब है वो किसके अनुसार लगा है? वो राम के अनुसार लगा है। दोस्तों यदि हम यहाँ पे यू रख दें तो इज के जगह आर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आई रख दें तो इसके साथ एम हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते जा रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं, हमारे कर्ता, हमारे डूअर के अनुसार बदल जाते हैं, हम उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो सीमित करते हैं किसी भी वर्ब को। कौन सीमित करता है? हमारा सब्जेक्ट, हमारा नाउन और प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसी जगह देख रहे होंगे, एक हमारा थोड़ा पास में नेक्स्ट टू एक वर्ब है जो है गोइंग। राम हो चाहे यू हो चाहे आई हो, आप देख रहे होंगे कि ये गोइंग पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। राम इज गोइंग टू मार्केट होगा, चाहे तो यू आर गोइंग टू मार्केट होगा या आई एम गोइंग टू मार्केट होगा, ये बदल रहे हैं, लेकिन गोइंग पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अभी नहीं होगा कि गोइंग की जगह कुछ और हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, नहीं, गोइंग ही रहेगा। मतलब ये इसके अनुसार नहीं बदल रहा है, सब्जेक्ट के अनुसार गोइंग पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारा नॉन फाइनाइट है, और ये हमारा जो बदल रहा है ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। हम और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, और देखिएगा।
तो दोस्तों हम आपके लिए 4 एग्जाम्पल ले चुके हैं और आपको अब चारों एग्जाम्पल के अनुसार हम बता देंगे कि देखिए और भी आपको बढ़िया से क्लेरिफाई होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में क्या अंतर होता है। तो मैंने फिर से एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाए, उनके नंबर के अनुसार बदल जाए। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एकदम भौंट होते हैं, भैया जाओ कुछ करत रहो, मार डालो उसको, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस बदलवा ही नहीं करेगा, जट है एकदम, जट पागल है, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो जो संस्कारी होते हैं वो बदल जाते हैं, तो जो संस्कारी बच्चे होते हैं उनको हम फाइनाइट कह सकते हैं, जो अभद्र होते हैं, बार्बलस होते हैं, उनको हम नॉन फाइनाइट कह सकते हैं। तो ये आप अपने जीवन में भी उचित रूप से इसे स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीता रीड्स अ बुक, सीता एक किताब पढ़ती है, सीता एक किताब पढ़ती है। अब यहाँ पे वर्ब पे जाइए आप, यहाँ पे रीड्स है, आप देख रहे होंगे रीड में एस लगा है, 5वां फॉर्म है, वर्ब का 5th फॉर्म है। तो यदि मैं यहां सीता के जगह दोस्तों यू लिख दूं तो यस तो हट जाएगा ना, हट जाएगा। तो यदि सब्जेक्ट को चेंज किया जा रहा है तो हमारा वर्ब भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने पे बदल जाते हैं वो फाइनाइट होती है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट बदल जाए फिर भी ना बदले वे नॉन फाइनाइट हैं। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देखिए, वी के साथ हैव आया, ये फाइनाइट वर्ब है, याद रखिएगा। वी के साथ हैव आया, अगर हम यहाँ पे ही लेंगे तो है जाएगा, आएगा ना। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं, तो ये दोनों का हमारा तुम्हारा साथ जन्मों जन्म का वही वाला हाल है कि तुम बदलोगे तो हम बदल जाएंगे ना, तो वाला हाल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बदलने पर वो भी बदल जा रहे हैं, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि वी लोगे तो हैव आएगा, ही लोगे तो है जाएगा। लेकिन ये सोचो दोस्तों, चाहे हम ही ले लें, हम चाहे ही ले लें, चाहे वी ले लें, उनके साथ ये तो बदल जाएंगे। क्या प्लेट बदलेगा खेलना? नहीं बदलेगा ना। तो ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट। देख लीजिए, ये तो बदल जा रहे हैं लेकिन ये सब्जेक्ट के अनुसार इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। तुम बदल जाओ, हम तो बदल भी नहीं करेंगे भैया, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। ठीक है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और आगे देख लीजिए, यहाँ पे आई के साथ हैड आया है। ठीक है, आई के साथ क्या आया है? हैड आया। तो आप जैसा कि इसे जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में सीप और सीप एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो है हैड। तो अब ये सोचिए कि बात करें हैड, ठीक है, तो चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे कोई भी हो, मतलब चाहे सिंगुलर ले लो चाहे प्लूरल ले लो, एक हेल्पिंग वर्ब है तो हैड ही आएगा। तो इसका मतलब अब ये कितना बदल जाए लेकिन वो हैड ही रहेगा, तो इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। तो ये भी क्या है? नॉन फाइनाइट। और है बीन भी क्या हो जाएगा हमारा? नॉन फाइनाइट। यहाँ पे ये दोनों ही नॉन फाइनाइट है क्योंकि सब्जेक्ट बदलता जा रहा है लेकिन वो सेम का सेम है, और ये भी हमारा नॉन फाइनाइट है। तो यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा, हमारे हेल्पिंग वर्ब भी और जितने मेन वर्ब, मतलब जितने वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक नॉन फाइनाइट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट होते हैं हेल्पिंग वर्ब और नॉन फाइनाइट हमारा मेन वर्ब होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, तो हमारा लास्ट चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इट है, आप जानते होंगे इट हमारा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो अगर इट लिखेंगे तो ई जाएगा। ठीक है, कुछ और लिख देंगे कुछ और आ जाएगा। तो इट, ये जो इज है वो किसके अनुसार लिखा है? इट के। ठीक है, तो ऐसा सब्जेक्ट, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट जो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाए, उनका नंबर चेंज हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तो ये भी क्या होगी? फाइनाइट वर्ब। और हमारा जो फॉलोइंग है वो क्या होगा? नॉन फाइनाइट होगा क्योंकि आईएनजी लगा है। तो याद रखिएगा, ऐसे वर्ब जो नॉन फाइनाइट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जो जिसमें आईएनजी लगा हो, जिसमें फॉर्म उसका सेकंड या थर्ड हो, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म या सेकंड या आपका सेकंड बदलता है थर्ड। ठीक है, तो थर्ड आईएनजी थर्ड, और हमारा जो ये होता है इन्फिनेटिव होता है, जो टू लग के बनते हैं इन्फिनेटिव, और हमारा जीरंट।
तो ये देखिए दोस्तों, यही 4 लोग हैं जो हमारे नॉन फाइनाइट होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो दोस्तों आपको आज हमारा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और बहुत सारे ऐसे वर्ड जिसमें डिफरेंस होंगे हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि हमारा कार्य ही आपको समझाना है और आपका कार्य है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लैक आइकन को दबा देना। धन्यवाद दोस्तों, अगर अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा।